चकित होंगे सुनकर, धृतराष्ट्र से कभी कोई भूल नहीं हुई, कभी भी नहीं। धृतराष्ट्र से कभी कोई अपराध नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, लेकिन पुत्र की आसक्ति में धृतराष्ट्र से अनेक अपराध हो गए। ऐषणा ऐसी है, संतति ऐषणा, पुत्र ऐषणा मतलब अपने संतानों के लिए जो हमारी ऐषणा है हमें अशिष्ट करती है, असभ्य करती है, हमारे चित्त को व्यग्र करती है, व्यथा देती है, व्याकुलता देती है, पीड़ा देती है। इसलिए सन्यासी किसे कहेंगे? जिसने कामनाओं का न्यास कर लिया, अपनी पहली ऐषणा जीत ली, पारिवारिकता से ऊपर उठ गया, सांसारिकता से ऊपर उठ गया। इसका अर्थ है वो स्वामी की दिशा में है, नियंत्रण की दिशा में है, वो अब मर्यादित है, संयत है। फिर दूसरी है वित्तेषणा। जो कुछ द्रव्य है, जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है, वो दूसरों के लिए, अन्यों के लिए है। जो कुछ भी मेरे लिए है, तो सन्यासी के पास जो कुछ है वो अन्य के लिए है। सन्यासी की संज्ञा वृक्ष से बताई गई, साधु और पेड़ एक जैसे। जैसे पेड़ की सब चीज दूसरों के लिए, गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, सूखा, काष्ठ और द्रव्य जो कुछ उसके पास है। एक वृक्ष पर्जन्यों को, बादलों को बुलाता, उसकी आर्द्रता, उसमें गंध, सुगंध, मकरंद जो है, वैसे ही सन्यासी में वित्तेषणा भी नहीं होती, इसलिए वो स्वामी है। और तीसरा लोकेषणा। लोकेषणा का अर्थ है कि लोक में मेरी सिद्धि हो, मैं लोक ख्यात बन जाऊं, लोकमान्य बन जाऊं, लोकप्रिय बन जाऊं, लोक में मेरा यश रहे, अथवा परलोक में भी। इन ऐषणाओं से जो मुक्त है और इसमें एकाग्रता सिद्ध हो गई है, और निरुद्धावस्था, जब चित्त शांत हो गया, उस अवस्था का नाम है स्वामी। अब ये स्वामी हो गया जिसने अपने को जीत लिया, अपने को स्थिर कर लिया। ऐसे थे युधिष्ठिर। आत्मजय की ओर चल पड़े वो, अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए। और ऐसा प्रयास हम कभी करें कि हम अपने अज्ञान को जीतें, वो बड़ी चुनौती है। जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारा अज्ञान ही है, वो हमारा भ्रम है, हमारे भय, हमारा संशय, हमारी आसक्तियां, हमारी जड़ता, हमारी दौर्बल्यताएं। अरे कौन हमें पराजित कर सकता है? हमारी दुर्बलताएं हमें ढेर कर देती हैं। हमारी अंध कामनाओं का सैन्य दल, हमारी वासना, कामनाएं, स्पृहा, लालसाएं, आकांक्षाएं, अभीप्साएं, जागतिक प्रलोभन हमको ही निरंतर पराजित करते रहते हैं। हम किससे पराजित होंगे? हमारा ही अज्ञान हमें पराजित कर देता है। इस दिशा में निकल पड़े युधिष्ठिर, और रह गया परीक्षित। जैसा कि परीक्षित की कथा आप सुन रहे थे, पराशक्ता ने जिसकी रक्षा की, ऐसे परीक्षित ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, और वाग्बल से, वैखरी से, चरित्र चिंतन से, आचरण से, स्वभाव से, अपने सद्गुणों से पूरी धरती को जीत लिया। इस धरती को जीता गया है अस्त्र शस्त्रों से, सामरिक नीतियों से, कूटनीति से, राजनीति से, अर्थनीति से, व्यापार की नीतियों से। बहुत बार ये धरती जीती गई है, उद्यम में विविध प्रकार की नीतियों के द्वारा, फिर व्यापारिक छल के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, युद्ध नीतियों के द्वारा। बहुत बार धरती अनेक बार जीती गई है। लेकिन एक बल और भी है धरती को जीतने का, वह वाग्बल, वह वैखरी, वह वाक्मिता, कि आप पूरे अपने शब्दों से ही पूरी धरती को जीत लें।